Well, here's a ground report from WION's Saloni Murarka from Kathmandu. नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो नेपाल जो हमेशा पहाड़ों, पर्यटन और शांति के नाम से जाना जाता था, आज उसी नेपाल की गलियों में प्रधानमंत्री वांटेड जिंदा या मुर्दा के पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ भाई, जनता अब सीधे प्रधानमंत्री ओली को चोर बोल रही है और संसद के गेट तोड़कर अंदर घुस रही है। अब सवाल ये है, ये हालात बने क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूँ आपको। सरकार ने 4 सितंबर को एक आदेश निकाला, अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, दफ्तर खोलो और आदमी बिठाओ, वरना हम आपको बंद कर देंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर आदि जितने भी 26 एप्लीकेशन हैं, सब ने बोला भाई हम ग्लोबल कंपनी हैं, तुम्हारे लिए अलग ऑफिस क्यों खोलें? नेपाल सरकार ने कहा ठीक है बेटा, अगर ऑफिस नहीं खोलना है तो तुम फिर बैन हो जाओ। और बस यहीं से आग लग गई। जनता, खासकर नौजवान जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पढ़ाई भी करते रहे थे, बिजनेस भी चला रहे थे और दुनिया से कनेक्ट भी हो रहे थे, उनका सब कुछ बंद करा दिया गया। अब सोचो, जिस जनरेशन को लोग मजाक में रील्स बनाने वाली जनरेशन कहती थी, वही जेन जेड सीधा संसद पर चढ़ाई कर दी। ये वही पीढ़ी है जिसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते थे कि इनको राजनीति की क्या समझ है, ये तो सिर्फ टिकटॉक में बिजी रहते हैं। लेकिन भाई, आज वही जेन जेड ने सरकार को हिला दिया। नारे लगे, हमरो नेपाल हमरो प्यारे साथ, प्रधानमंत्री चोर है, बैन हटाओ, इंटरनेट बहाल करो। 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर बैठे। सेना तैनात, कर्फ्यू लगा, आंसू गैस, पानी की बौछार, गोलियां सब चलाया। 19 से ज़्यादा लोग मारे गए, 350 से ऊपर घायल। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया बहाली का आंदोलन नहीं रहा, ये बदल गया है सरकार बदलो आंदोलन में। और भाई, यहाँ पर रोचक बात यह है कि सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि टिकटॉक ने सरकार की शर्त मान ली। जनता बोली, वाह रे ओली सरकार, जहाँ तुम्हारी सेटिंग है उसे छोड़ दिया, बाकी को बंद कर दिया। यही से लोग बोले, असल में सरकार को संस्कृति की चिंता नहीं है, बल्कि अपनी चोरी छुपाने की चिंता है। अब इंटरनेशनल एंगल देखते हैं। श्रीलंका में जब जनता राष्ट्रपति भवन पे घुसी थी, नतीजा क्या हुआ? सरकार भाग गई। बांग्लादेश में भीड़ ने संसद घेरा, शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब वही तस्वीर नेपाल में, संसद की दीवारों पर चढ़े हुए नौजवान, हाथ में झंडे और गुस्से से भरी आंखें। यानी भाई, सिर्फ इंटरनेट नहीं, पूरी सरकार डगमगा रही है। अब बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ? तो जवाब है नहीं। असली मसला यह है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार का अहंकार। असली मुद्दा तो ये है। जनता को लगा कि मीडिया बिक चुका है, गोदी मीडिया सिर्फ सरकार का गुणगान कर रही है, इसलिए लोग अपनी बातें स्वयं अपने ही फ़ोन से शूट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। अब वो भी बंद कर दिया गया, तो सोचो जनता बोले क्या और कहाँ बोले, किससे बोले, क्या करे? यही वजह है गुस्सा फट गया। आज हालात ये है कि गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। संसद, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के बाहर सेना तैनात है। 7 शहरों में कर्फ्यू। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस आंदोलन को कवर कर रहा है और जनता अब कह रही है, संसद भंग करो, नए चुनाव कराओ और जो अधिकारी ने गोली चलवाई उसे सस्पेंड करो। आखिर जनता की बातें हैं, वो अपनी बातें तो कह रखेगी। दोस्तों, यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है,
ये उस लड़ाई की कहानी है जहां जनता कहती है तुम हमें चुप कराने की कोशिश कर सकते हो लेकिन हमें रोक नहीं सकते। अब सवाल यह है, क्या ओली सरकार टिक पाएगी या फिर नेपाल में भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखी जाएगी? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या सोशल मीडिया पर बैन सही था या जनता का विद्रोह जायज़ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ER राजपूत नेशन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जनता की आवाज़ को फैलाइए। जय हिंद।